ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं, तो 5वां तुम्हें हल करना है। छठा मैं बताता हूँ। इसमें तुम्हें बी दिया हुआ है -2 2 0 3 1 4 और सी दिया हुआ है 2 0 -2 7 1 और 6 और एक समीकरण दी हुई है, देखो 2a - 3b + 5c बराबर 0। ये 0 अवयव है हमारा, ठीक है। और तो 2a समीकरण की तरह हल करते हैं इसे। 2a तो यहाँ है, इसे उधर भेजेंगे सामने 3b - 5c, ठीक है। तो और ये जो 2 है इसको भी सामने भेजेंगे तो ये गुणा में तो यहाँ भाग में चला जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट में 3b - 5c। तो पहले तो मैं 3b ज्ञात करना है, उसमें से 5c को घटाना है, फिर 2 से उसमें भाग देना है, ठीक है। 3b - 5c, तो देखो 3b का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × b। तो ये b जो हमारे पास अवयव है इसमें सबको 3 से गुणा कर दो, करो भाई। -3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 है ना, फिर 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और 4 तिया 12। ये कितना हो गया मेरे पास 3b, ठीक। ऐसे मुझे 5c ज्ञात करना है, तो 5c के लिए मुझे क्या करना होगा, 5c के लिए मुझे अब जो है इसको 5 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 0 -5 दूनी 10, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 अंक 30, ठीक है। 5 अंक 30 हो गया, ठीक है भाई। अब इसलिए a बराबर जो है 1/2 और इस तरह से अपन कोष्टक लगा देते हैं। ये 3b मेरे पास कितना है, 3b है मेरे पास -6 6 0 9 3 12। इसमें से घटाना है मुझे किसको, 5c को। कैसे, 10 0 -10 35 5 और 30। चलो भाई घटाते हैं अब इसको, तो 1/2 -6 -10, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ऐसे मान लो। तुम चाहो तो माइनस को पहले भेज दो, यहाँ प्लस लगा दो, फिर जोड़ो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -6 -10, तो ये कितना हो गया, तो माइनस का 16 हो जाएगा भाई, है ना। 6 -0, तो 6 में से 0 घटाओ, कोई दिक्कत। 0 माइनस प्लस का हो गया, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब चाहे तो ये कोष्टक लगाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, पर लगा दिया, कोई बात नहीं। 9 - 35 कितना हो गया, माइनस का 24। 3 - 5 माइनस का 2, 12 - 30 माइनस का 18। 2 से भाग दे दो भाई, 2 का भाग दोगे तो -8, फिर यहाँ हो गया 3, 10 में दोगे तो 5, 2 का दोगे तो यहाँ माइनस का 12, 2 का दोगे -1, ये हो गया -9। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है प्रश्न हमने हल कर लिया। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं तुम्हें। बी और सी दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, मुझे ज्ञात करना है ए। जो ज्ञात करना है उसे इधर रहने दो, बाकी इधर ले गए। माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब मुझे 3b ज्ञात करना है, मैंने यहाँ 3b अलग से निकाल लिया, 3 से गुणा कर दिया सभी अवयवों को, 3b आ गया। 5c निकालना है, 5 से गुणा कर दिया सभी अवयवों को, ये आ गए, है ना। अब इसमें से इसको घटाना है, ये इसमें से इसको घटा दिया और जो भी आया उसको 2 से भाग दे दिया। ये था हमारा उदाहरण नंबर 6। अब उदाहरण नंबर जो है हम 7वां देख लेते हैं, है ना। तो इससे क्या है, वो गुणा में अगर तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी आई हो तो आप और समझना दोबारा से कि जैसे मुझे एक अवयव दिया हुआ है ए, किस प्रकार से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 4 2 -5 1 0 और 3, ठीक है, ये लो। और बी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 -7 0 -1 2 5, है ना, और 1 0 और 3, ये अवयव दिया है। उसने कहा कि हमें ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करो, ज्ञात हो सकते हो तो या नहीं। तो गुणा हमें जब भी करना है तो सबसे पहले हमें क्रम देखना पड़ेगा। देखो इसका क्रम कितना है, 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, तो इसका क्रम है 2 × 3। इसको देखो 3 पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ, तो इसका क्रम कितना है, 3 × 3। अब देख लो भाई, इस यहाँ पर देखो क्या ये 3 है, यहाँ पर इसमें पीछे वाली संख्या स्तंभों की संख्या, अगर ए बी मुझे गुणा करना है तो बी में आगे वाली संख्या 3, दोनों समान है तो बिल्कुल हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं ना, ए को बी से गुणा कर सकते हैं। चलो ए बी, यहाँ जो है ए बी का गुणन संभव है,
तो हम गुणा कर लेते हैं। कैसे, पहले इनको लिख लो और एक बार, 2 4 -5 1 0 3, ठीक है। इसे जो गुणा करना है हमें, तो किससे करना है, 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 और 3, ठीक है भाई। अब ये गुणा कर लो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे से, पहली पंक्ति को तीसरे से, तो हमें जो है गुणा प्राप्त हो जाएगा। चलो पहला अवयव याद करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 को गुणा करेंगे 6 से, 6 चौक कितना हो गया भाई, 24। फिर दूसरे अवयव को यहाँ कितना हो गया, ये -2, फिर -5 को इससे किया तो -5। ये हमारा प्रथम अवयव प्राप्त हुआ, ठीक है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 4 × -7 चौक 28 हो गया, +2 दूनी 4 +0। अब हमें पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 4 × 0 तो 0 हो गया, 5 × 2 ये हो गया 10, -5 × 3 -15। ये पहली पंक्ति के जो है तीनों अवयव प्राप्त हो गया। अब दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे, तो 1 × 6 तो ये हो गया 6 +0 और +3। फिर पहली पंक्ति को दूसरे से, 1 × -7 -7 +0 × 2 0 +3 × 0 तो ये भी 0। अब फिर दूसरी पंक्ति को इस तीसरे स्तंभ से, तो 1 × 0 तो 0 प्लस फिर से 0, फिर 3 × 9। देखें हमें क्या प्राप्त हुआ है भाई, तो 24 - 7 करना है हमें, तो कितना रह जाएगा, 7 घटाना है 4 3, तो ये कितना रह गया, 17। चलो -28 + 4 माइनस का हो गया ये 24। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो 10 माइनस ये हो गया -5, ये हो गया 6 और 3 9, ये हो गया -7 और यहाँ बचा 9, ठीक है भाई। तो ये हमें ए भी प्राप्त हो गया। देखो इसका क्रम मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि अगर ये जो पीछे की संख्या 3 है, इसमें आगे की संख्या 3 है, ये तो हमें निर्धारित करेगी कि हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो शेष बचेगा वो हमारा क्रम होगा। देखो तो ये कितना है, 2 × 3। देखें इसका क्रम 2 × 3 है। कि देख के बताओ भाई, 2 × 3, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इस तरह से 17 -24 -5 9 -7 और 9, ये हमारा प्रश्न हो गया, उदाहरण हो गया, मतलब उदाहरण नंबर 7, ठीक है। तो गुणा, अब हमने ए भी तो कर लिया। चलो देखते हैं भाई बी ए संभव है कि नहीं है, बी × ए। तो अगर मुझे बी ए करना है तो बी का जो क्रम है वो देखो भाई, बी का क्रम कितना था हमारे पास, 3 × 3, और ए जो है उसका क्रम क्या था हमारे पास, 2 × 3। देखो तो 3 और 2 है क्या, बराबर नहीं है ना। तो यहाँ बी ए का जो गुणन है वो संभव नहीं है, तो हमें बी ए ज्ञात भी नहीं करना। जब संभव ही नहीं है तो ज्ञात करना ही नहीं, ठीक है। अब देखो उदाहरण नंबर हमारे पास है 26वां उदाहरण किस तरह से देखेंगे। हमें 3 अवयव दिए, 1 थोड़ा ध्यान से देखना भाई, काफ़ी आसान है लेकिन फिर भी इसको ऐसा लगता है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। 1 3 2 और 2 5 और 1 15 3 और 2, ठीक है भाई। और एक और अवयव भी हमारे पास 1 2x और बराबर है हमारे पास 0। वो कह रहा है x का मान ज्ञात करो, ठीक है भाई। तो x का मान, अब देखें इनका क्रम देखो तो भाई इसका क्रम क्या है, इसका क्रम यहाँ मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ, 1 और 3, तो 1 × 3। इसका क्रम क्या है भाई, 3 × 3। इसका क्रम क्या है, 1 2 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, तो 3 × 1। तो देखो भाई, देखें यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, यानी कि हम जो है आप साहचर्य गुणधर्म में चाहो तुम इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को पहले, किसी को पहले गुणा कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक। चलो हम ऐसा करते हैं, पीछे वालों 2 को गुणा कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये 1x और 1, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, बाकी को गुणा करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा। अच्छा एक और चीज़, ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, एक ही अवयव मिलेगा हमें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 × 1 तो कितना हो गया ये हमारे पास 1, प्लस 3 × 2 3 दूनी 6, प्लस 2 × x यानी कि 2x। ये 3 अवयव नहीं है, ये एक ही अवयव है भाई, सभी को जोड़ेंगे एक ही अवयव मिलेगा हमें। अच्छा इसका क्रम देख लो एक बार, इसमें देखो ये देखो पीछे की साइड में 3 और यहाँ 3,
और ये कितना है 3 इंटू 1, तो 3 तो पंक्तियाँ एक स्तंभ, यानी एक स्तंभ ऐसे कैसे मिलेगा हमें 3 पंक्तियाँ, यानी एक अवयव यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। ठीक है, अब दूसरा अवयव देखो, ये 2 5 1 को इससे गुणा करना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया भाई, ये 2 प्लस 5 इंटू 2 5 दूनी 10 प्लस x, ये दूसरा अवयव हो गया। और तीसरा देखो 15 इंटू 1, तो ये हो गया 15 प्लस 3 इंटू 2 3 दूनी 6 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x बराबर 0। चलो इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। तो 6 और 1 हो गया 7 प्लस 2x, ये हो गया 10 और 2 जो है 12 प्लस x, और 15 और 6 जो है 21 प्लस 2x, ये इस तरह से हो गया हमारे पास, और सामने 0 आओगे। अब क्या करना है हमें, फिर से गुणा करना है। इसका क्रम क्या था हमारे पास 1 इंटू 3, इसका क्रम कितना है 3 इंटू 1, 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ। अब देखो ये 3 से 3 गायब, तो कितना बचा है 1 और 1, समझ रहे हो, हमें केवल एक अवयव प्राप्त होगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें मात्र एक अवयव प्राप्त होगा। तो एक अवयव क्या होगा भाई, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, मतलब इस पहले स्तंभ से, तो ये पूरा स्तंभ ही है, ये एक अवयव है ये। तो 1 को पहले गुणा कर दो इन सभी से, 1 इंटू 7 प्लस 2x, ध्यान से देखना भाई यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है तुम्हें। 1 प्लस, फिर 1 से गुणा कर दो 12 प्लस x को, तो कितना हो गया प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, नहीं थोड़ा गलत कर दिया अपन ने, ये हो गया 12x प्लस 1 इंटू एक्स, तो केवल x, ठीक है भाई। थोड़ा इसको जो है मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस करके, ये x है। अब देखो क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो, 1 से 7 प्लस 2x, x से किया तो 12x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया, नहीं थोड़ा गलत करना है भाई, 1 सेकंड, इसको दोबारा से देखो। 1 से पहले हमें जो है इसे गुणा करना है, x से इसे गुणा करना है, 1 से इसे गुणा करना है। 1 से इसे किया तो 7 प्लस 2x, x से करेंगे तो 12x प्लस x स्क्वायर, सही है भैया तो, है ना। और फिर 1 से गुणा करोगे तो 21 प्लस 2x, इसलिए मैंने कहा ना तुम्हें इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा लगता है कि हम कैसे गुणा करें, तो थोड़ा सा यहाँ, ठीक है भाई। अब देखिए इनको थोड़ा सा इकट्ठा करना, क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर है, x वाले कौन कौन से पद है, 2 और 12 और 2 14 और 2 16, ये हो गया 16x, प्लस इसके बाद 21 और 7 जो है 28, है ना, बस यही है 28 बराबर 0। तो अब तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है जिसे हमें हल करना है, ठीक है भाई। तो अब ये द्विघात हम हल कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। x अगर हमने कॉमन लिया तो x प्लस 14, इसको तो हल कर सकते हो तुम आराम से, 2 कॉमन लिया, x प्लस 14, दोनों में से x प्लस 14 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, या तो -14 या x बराबर -2, ये हमारा जो है हल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो पूरा ही प्रश्न जो है, ये देखो इतना बड़ा सवाल दिखता है हमें कि इसे कैसे हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्रम देखना है। इसका क्रम है 1 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 1 इंटू 3, इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, 3 इंटू 3, और इसमें 3 पंक्ति है, देखो 1 2 3 और 1 ही इसमें स्तंभ है, तो 3 इंटू 1। हमने देखा यहाँ पीछे 3 है, यहाँ पीछे 3 है, यहाँ आगे 3 है, तो बिल्कुल ये दोनों को भी हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ देखो ये पीछे 3 है, यहाँ आगे 3 है, संख्याएं देख लो भाई, इसको भी हम गुणा कर सकते हैं। तो ठीक है, चाहो तो इसको पहले इससे गुणा कर लो या इसको इससे कर लो, कैसे भी हल कर लो। इसको इससे गुणा करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ क्रम का ध्यान रखना, तो उससे थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 3 और 3 है ना, तो जो हम गुणा करेंगे उसका क्रम क्या होगा, 3 इंटू 1, 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, यानी 1 ही स्तंभ प्राप्त होगा। ऐसे सीधा का सीधा समझना, ऐसे इनको अलग अलग अवयव मत समझ लेना, क्योंकि प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। तो कैसे इसको गुणा करेंगे, इससे 1 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2x ही पहला अवयव, ऐसे दूसरी पंक्ति को इससे, फिर तीसरी पंक्ति को इससे, तो 15 इंटू 1 15, 3 दूनी 6 और 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 पंक्ति है और यहाँ 1 स्तंभ है। अब 1 पंक्ति को जब 1 स्तंभ से गुणा करोगे तो क्या होना चाहिए, 1 ही अवयव होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और हल कर लो, 6 और 1 7 प्लस 2x है ना, तो 1 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 ही अवयव मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना बस, फिर कोई गलती नहीं होगी।
1 से गुणा करेंगे पहले इस अवयव को, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों से, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों से। ठीक है, जैसे हमने गुणा किया तो 1 हमें ये पूरा का पूरा मिल के 1 अवयव है भाई, प्लस प्लस से जुड़ रहा है ना, इसको तुलना कर ली शून्य द्विघात समीकरण तुम आराम से हल कर सकते हो।